पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर डेमियन राइट को 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल के आगामी सत्र के लिए नया गेंदबाजी कोच बनाया है। आईआईटी खड़गपुर को 8 पूर्व छात्रों एवं उनके परिवार ने करीब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम का अनुदान दिया है, जिसका इस्तेमाल इस साल अगस्त में शुरू हो रहे सेमेस्टर में ज़रूरतमंद नए विद्यार्थियों की मदद के लिए किया जाएगा। अश्वेत अंतरिक्ष इंजीनियर और होम डिफेंडर केनेथ सी केली का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। टाटा समूह ने ऑनलाइन किराना दुकान बिग बास्केट में 60% से अधिक हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव किया है। भारत ने चीन की विषाणु रोधी दवा सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। पड़ोसी देश से होने वाले सस्ते आयात से घरेलू उद्योग को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। लेबनान की संसद ने 24.6 करोड़ डॉलर के विश्व बैंक ऋण पर एक कानून पारित किया है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लगभग 1,50,000 परिवारों के लिए प्रत्यक्ष नकद सहायता प्रदान करेगा। मुख्य कार्याधिकारी के वैश्विक सर्वे के अनुसार कारोबार में वृद्धि की दृष्टि से भारत एक स्थान नीचे फिसलकर अब दुनिया की 5वीं सबसे आकर्षक अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन भारत को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इशराक अली खान ने सरकारी स्वामित्व वाले यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक ईडी का पदभार संभाल लिया है। कभी लाखों लोगों के मनोरंजन का माध्यम रहे कैसेट टेप के डच आविष्कारक लोउ ओटेंस का निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्यसभा में सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पॉक्सो एक्ट में बड़ी संख्या में ऐसे मामले थे जहां अपराधियों की उम्र कम थी, लिहाजा यह बेहद आवश्यक है कि इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों में ज़्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं। पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। धनलक्ष्मी ने फाइनल दौड़ को 11.39 सेकेंड के समय में पूरा किया और पहले स्थान पर रहीं। वहीं दुती चंद 11.58 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि युवा धाविका हिमा दास गलत शुरुआत की वजह से दौड़ से बाहर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। पिछले साल सितंबर के महीने में पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था। इससे पहले पीके सिन्हा 4 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहे थे। सिन्हा उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 भारत में हैं। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2020 तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में लगभग 15% का सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। भारत के वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन, उद्योग निर्माण, अपशिष्ट जलाना और एपिसोडिक कृषि जलाना शामिल हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबक थॉर्न
के पौधों को लगाने का फैसला किया है। यह पौधा एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है। भारत में यह पौधा हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है। सी बकथॉर्न का पौधा मिट्टी को बांधे रखने में मदद करता है, जो कि मिट्टी के क्षरण को, इरोजन को रोकता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल यानी असम राइफल्स को भी निर्देश दिए गए हैं। म्यांमार से पलायन कर आने वाले बहुत सारे रोहिंग्या पहले से ही भारत में रह रहे हैं। भारत देश में प्रवेश करने वाले इन सभी शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है। रूस और चीन ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिसर होगा, जो चंद्रमा की सतह पर या फिर इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिसर को बहुउद्देशीय और बहुविषयक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जाएगा। चीन और रूस इस परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। संसद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 पारित हो गया है। इसमें गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते करने का प्रावधान है। इससे पहले महिलाएं अधिकतम 20 हफ्ते तक ही गर्भपात करा सकती थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस विधेयक को हर संभव संबंधित पक्ष से चर्चा के बाद तैयार किया गया है तथा इसमें ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग नहीं हो। केंद्र सरकार ने विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित विधेयक इसी घोषणा को अमल में लाने के लिए है। सरकार ने इस नए संस्थान के लिए 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रस्ताव किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मंत्रिमंडल DFI के गठन के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में योग के प्रचार, प्रबंधन, विनियमन, प्रशिक्षण के लिए हरियाणा योग आयोग की स्थापना के उद्देश्य से हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 पारित किया गया है। इस विधेयक में चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया गया है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन के लिए हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। हरियाणा राज्य विधानसभा ने एक एकल पंक्ति का प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें कहा गया है कि यदि समाज के किसी भी वर्ग या संगठन ने किसी भी राजनीतिक दल या उसके नेताओं का बहिष्कार करने की घोषणा की तो सदन इसकी निंदा करेगा।